प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदाबंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के कलाम को लेकर आ पाया। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। परमेश्वर के वचन में सीखेंगे पश्चाताप के ऊपर कि एक सच्चा पश्चाताप हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है और वह क्या है। जैसा कि बहुत सारे लोग आज एक सच्चे पश्चाताप से फिरे हुए हैं, वास्तव में जो एक सच्चा पश्चाताप है उसे वह नहीं जानते। बाइबल के अंदर पश्चाताप के विषय में बहुत बार बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया, उन्होंने पश्चाताप के ऊपर प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जाओ और पश्चाताप के लिए प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया सच्चा पश्चाताप के लिए। लेकिन आज बहुत कम देखने को मिलता है जब कलीसियाओं के अंदर बहुत कम लोग प्रचार कर रहे हैं पश्चाताप के ऊपर। और जहां तक प्रचार किया गया, बहुत कम लोगों ने इसे समझा है कि पश्चाताप वास्तव में है क्या। लोगों ने सिर्फ इसे यहाँ तक समझा है कि अपने पापों को मानना ही सिर्फ पश्चाताप है। पर बाइबल सिर्फ यहाँ तक नहीं कहती कि सिर्फ अपने पापों का अंगीकार करना ही पश्चाताप है। पर बाइबल बताती है अगर हम अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ देते तो हम पर दया की जाती है। आज बहुत सारे लोगों ने इस पश्चाताप को समझा नहीं जो बाइबल का है। बाइबल बताती है जब यूहन्ना ने प्रचार करना आरंभ किया, जब उसके पास बहुत सारे शास्त्री और फरीसी सदूकी लोग बपतिस्मा लेने को आते थे, बपतिस्मा लेने को आ रहे थे और उन्होंने सोचा कि मन फिराव को बपतिस्मा है जो यूहन्ना देता है। पर उन्होंने अपना रियल में मन नहीं फिराया था। यूहन्ना ने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। ऐसा ही आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वह किसी दंड से बचने के लिए, किसी प्रकार का जो उनसे पाप हुआ उससे बचने के लिए जस्ट वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दे, इस पाप मुझसे हो गई या बुराई मुझसे हुई। पर बाइबल हमें इसकी मीनिंग पता क्या बताती है। जब यूहन्ना ने उन्हें प्रचार किया कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, उसने कहा अतः मन फिराओ की योग्य फल लाओ। और अगर आप इसी वचन को इजी टू रीड वर्जन ट्रांसलेट में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है तुम्हें अपने कामों के द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि तुम्हारा मन फिरा है। सच्चा पश्चाताप यह है कि आपके काम आपके पश्चाताप को प्रकट करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका सच्चा पश्चाताप, आपका पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप आपके मुंह से नहीं, आपके शब्दों से नहीं, पर आपके जीवन से प्रकट होगा। एक आपके बदले हुए जीवन से प्रकट होगा कि जिस बात के लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं, जिस पाप के लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं, क्या उस पाप को छोड़ने की आपके अंदर इच्छा है? क्या आप रियल में उस पाप से अलग होकर जीना चाहते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने पश्चाताप तो किया है, जिन्होंने अपने पापों से माफी तो मांगी है, पर उस पाप से अलग नहीं हुए। माफी मांगने के बाद भी उस पाप को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और फिर से उसमें जीना आरंभ करते हैं। और यह उनको हर्ट नहीं होता है कि उनसे यह पाप हो रहा दोबारा, वह इसको बड़े ही आनंद के साथ कर रहे हैं। और बहुत बार वो कहते हैं मैंने पश्चाताप किया, बहुत बार माफी मांगी, बहुत बार पश्चाताप किया। आपकी माफी बहुत बार मांगने से आपको नहीं मिलती। बाइबल बताती है अगर अपने पापों को उसके सामने मान ले, सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले, हमारे पापों को जब हम उसके सामने मान लेते हैं, हमें माफी मिल जाती है। लेकिन क्या हम उस पाप से नफरत करते हैं? क्या हम उस पाप से अलग हो जाते हैं? क्या हम उस बुराई से अलग हो जाते हैं? यही कारण है आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सच्चा पश्चाताप को, एक सच्चे पश्चाताप को जाना ही नहीं है कि वास्तव में सच्चा पश्चाताप है क्या। सच्चा पश्चाताप आपके शब्दों से नहीं आता, सच्चा पश्चाताप आपके हृदय से आता है, आपके हार्ट से आता है। और जब आपके हार्ट से आता है, ये आपकी लाइफ में तब्दील हो जाता है, ये आपकी लाइफ में दिखने लग जाता है कि आप पश्चाताप करके आए हैं और लौट कर आए हैं। यही वह बात है जब यूहन्ना ने प्रचार की और कहा कि तुम्हें अपने कामों के द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि तुमने मन फिरा लिया है। आपके काम आपके पश्चाताप को गवाही देंगे। आपका स्वभाव बदला हुआ वह पश्चाताप की गवाही देगा कि आप वास्तव में परमेश्वर पास लौट कर आए हैं और हर एक बुरे काम को छोड़कर अब खुदा के साथ चलने की आपकी इच्छा है और आप परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है आपके लिए एक सच्चा पश्चाताप होना। अगर आपकी लाइफ में एक सच्चा पश्चाताप नहीं है, आप कैसे परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, आप परमेश्वर नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक सच्चा पश्चाताप होगा, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बन पाएंगे, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बन पाएंगे। और यह पश्चाताप सिर्फ एक दिन ही नहीं करना, एवरीडे, जब कभी भी आपको फील हो, जब कभी भी आपको लगे कि आपसे पाप हुआ, आपसे बुराई हुई, हर एक उस बात के लिए, हर एक उस पाप के लिए, हर एक उस बुराई के लिए जो आपसे हुई, उससे पश्चाताप करें, मन फिराएं, परमेश्वर के साथ फिर से चलना आरंभ करें। या ऐसा ही है लाइक आप किसी रास्ते पर जा रहे थे और अचानक गिरे आप और गिर गए, फिर से आप उठे, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर से आप आगे बढ़ रहे थे, फिर से आप कहीं पर गिरे, लेकिन फिर से आप उठे, फिर से आपने पश्चाताप किया। लाइक आप गिर रहे हैं और उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। हर दिन आप ऐसे कर रहे हैं और हर दिन हमें ऐसे करते रहना है। और हम जब तक पूरी तरह एक दिन दृढ़ और मजबूत स्थिर ना हो जाएंगे और एक दिन जब मसीह आएगा हमें लेने, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये टाइम जो है लोगों ने बहुत कम समझा इसे। बाइबल बताती है कि हमारे पास समय बहुत कम है, टाइम इज शॉर्ट, क्योंकि समय पूरा हो चुका और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। अगर हम एक सच्चे पश्चाताप के साथ, शुद्ध हृदय से उसके साथ चलेंगे। बाइबल बताती है धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू के द्वारा धो लिया है।
और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, वे उसकी महिमा करेंगे। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस समय को समझा है जो उन्हें दिया गया है। यह हमारे लिए समय दिया गया है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बने। और आपको पता है यह समय हमारी लाइफ के लिए एक बार दिया गया है। बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त किया गया है। यह हमारे पास वन एंड सिंगल लाइफ है, केवल एक जीवन है। इस जीवन में हमें मसीह के साथ चलना है और उसके साथ चलने के लिए अभिलाषा करनी, और जैसे उसका जीवन वचन कहता है वैसे हमें उसका जीवन जीना है। जो मसीह का जीवन वह हमें अपनी लाइफ में प्रकट करना है, एक सच्चे पश्चाताप के साथ। आपको पता है अगर आप इस पृथ्वी को छोड़ दें उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास भी यह अधिकार नहीं कि वह आपको माफ कर सके। और अगर आप कहेंगे ये बाइबल के अंदर कहाँ पर लिखा, किस तरह से आप इसे बता सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के अंदर आप जब पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय उसकी 6 आयत, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए, उन्होंने छत के ऊपर से उस छत खोली और वहां से एक लकवे के रोगी को वहां पर उतार दिया। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर सदूकी और फरूसी कुछ लोग थे, उन्होंने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को माफ कर रहा है, वो कुड़कुड़ाने लगे कि यह मनुष्य कैसा है जो मनुष्यों के पापों को भी क्षमा करता है, मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करता है। उन्होंने कहा ये परमेश्वर निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को, उनके हृदय के विचारों को जानकर उनसे कहा, सरल क्या है, सहज क्या है, सरल क्या, यह कहना कि उठ और अपनी खाट रहा और चल फिर, या फिर यह कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु ने कहा इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पृथ्वी के ऊपर हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास इस पृथ्वी के ऊपर है। हमारे पास जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर है, हमारे पास एक समय दिया गया है कि हम पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं, परमेश्वर के पास लौट सकते हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमने इस पृथ्वी को छोड़ा, यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है कि वह हमारे पापों को माफ कर दे। उस दिन न्याय होगा। बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हमारे कामों के अनुसार हमें फल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार बाइबल बताती है हमारे फल होंगे, हमारा न्याय होगा। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर है, हमारे लिए दया है, हमारे ऊपर परमेश्वर की अपरंपार कृपा है, हमारे ऊपर अनुग्रह है कि हम उस अनुग्रह में होकर परमेश्वर को पसंद बन जाएं। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसीलिए दिया है ताकि हम उसकी पसंद बन जाएं, जो कुछ उसे पसंद है वह करने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह इसीलिए चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और अंत में हम मसीह के साथ राज्य करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रजा में राजी रहें और जो उसके दृष्टि में उचित और भला है हम वह करते रहें। मैं विश्वास करता हूं आपने जरूर परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त की होगी। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की सहायता हो पाए। परमेश्वर के साथ वो एक सच्चे पश्चातापी हृदय के साथ चल पाएं, उनके कामों के द्वारा वह दिखा पाएं कि उन्होंने सच में वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने के लिए पश्चाताप किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर एक और चैनल हमारा है जीसस इज सेवियर, वहाँ पर हम संडे सारे सर्मन्स और मीटिंग्स वहाँ पर पब्लिश करते हैं। आप वहाँ पर भी परमेश्वर के वचनों को सीखकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक परमेश्वर के साथ चलने वाले हो पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर आशीष को प्राप्त किया हुआ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।